शादियों में बहुत से किरदार अपना अपना मखसूस किरदार अदा करते हैं। यहाँ शादियाँ भी किसी टूर्नामेंट से कम नहीं होती। इसमें कुछ किरदार तो सुलह करवाने वाले होते हैं और कुछ लड़ाई करवाने वाले। उसमें कुछ लोग तो सिर्फ इतनी सी बात पर मरना जीना ख़त्म कर देते हैं कि उन्हें दूल्हे की गाड़ी में नहीं बिठाया। इसी तरह अक्सर बड़ा मामा इसलिए नाराज़ हो जाता है कि उसे देख पर क्यों नहीं बिठाया, बल्कि उसकी जगह को और ही क्यों तकसीम करता है। शादी को रंगीन करने में एक किरदार बहुत अहम होता है और वो बाजे वालों का होता है। तहकीक के बाद ये पता चला है कि बाजे वालों का ताल्लुक ट्रांसफ़र से ज़्यादा होता है। इनसे बहुत सी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे फूंक बाजे में ट्रांसफ़र होती है और हवा में ट्रांसफ़र होकर कानों में ट्रांसफ़र होती है, और अमूमन गाँव के बच्चे ये आवाज़ सुनकर उस घर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिसमें किसी दुल्हन ने ट्रांसफ़र होना होता है। ये ट्रांसफ़र यहाँ तक ही महदूद नहीं है, बहुत सी रकम बारातियों की जेबों से बाजे वालों और पैसे लूटने वालों की जेबों में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस घर में एक बंदा कुंवारों की महफिल से निकलकर शादीशुदों के ग्रोह में ट्रांसफ़र होता है। अगरचे इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, मगर यहाँ उनका महल नहीं। यहाँ बाजे का ताल्लुक और चीज़ों से भी है, जैसे बाजे का ताल्लुक बाजी से भी बनता है। ये जो बाजा आज बाजा है उसकी वजह बाजी है। याद रहे, बाजे की वजह से नहीं बजता बाजा, बाजी की वजह से बजता है। बाजे का ताल्लुक मुहावरे से भी है, थोथा चना बाजे घना। बाजे की कई अक़साम हैं, इसको शहनाई भी कहा जाता है, बाजा भी कहा जाता है। माहरीन लिसानियात का ख्याल है कि शहनाई दरअसल शहनवाई है, लेकिन चूंकि शादी वाले घर में नवाई से ज़्यादा नाई की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसको शहनाई कहा जाने लगा। कुछ बाजे बड़ी मुश्किल से यूं रिदम और सोज बनाते हैं, जैसे कभी कभी हमारी जमहूरियत बड़ी मुश्किल से पटड़ी पर चढ़ती है, लेकिन उनमें एक बड़ा सा बाजा भी होता है जो सिर्फ रिदम तोड़ता है। जैसे पाकिस्तान में असम्बलियाँ तोड़ने वाला सदर कभी होता था, उस सदर से बेशक बादाम ना टूटे मगर असम्बलियाँ आराम से तोड़ देता था। बाजे वालों की नफ्सियात में शामिल है कि उनकी जेब पर नज़र होती है, लड़की वाले उसके किसी काम के नहीं होते। अगर ये कहा जाए कि ये तज़कीरी साज है, तानीसी नहीं, तो बेजा ना हो। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बाजे वाले ही देखे हैं, बाजे वालियाँ नहीं। याद रहे, शादी के बाद दुल्हा की मौत तक ये तज़कीरी साज ही रहता है और वक्फे वक्फे से फिर खुद ब खुद ही बजता रहता है। लोगों का ख्याल है कि बाजा हवा से बजता है। ये ख्याल बहुत हद तक गलत है। बाजा पैसों से बजता है। पैसे देते रहें तो बाजा बजेगा, पैसे ख़त्म हो जाएं तो उसके माकूल सुर नामाकूल होकर खामोश हो जाते हैं। बाजे का ताल्लुक सुर्ख रंग से भी बहुत गहरा है। बाजे वालों ने उमूमन सुर्ख रंग की वर्दी पहनी होती है, यहाँ तक कि बूट भी सुर्ख होते हैं। बाजे वालों ने कुल्ले भी सुर्ख रंग के ही पहन रखे होते हैं। वो लंबे लंबे कुल्ले देखकर यूँ महसूस होता है कि शायद उनसे मोबाइल के सिग्नल आ रहे हों। बाजा बजने के एवज़ काम के नोट भी सिर्फ सुर्ख ही होते हैं। बाजे का ताल्लुक फूल से भी है। जब बाजा बजता है तो दूल्हे ने फूलों के हार पहने होते हैं और लड़की फूल की तरह संवरी फूल जैसी सहेलियों में बैठी होती है, और उधर बाजे वालों का सांस भी फूल रहा होता है। बाजे वालों का सारा रिज़्क सांस और सांस की वजह से होता है। सांस वो जो बाजे की रगों में दौड़कर रिज़्क का बायस बनता है, और सांस वो जो किसी लड़के को रिश्ता देने की हामी भर के बाजे वालों के रिज़्क का बायस बनती है। बाजे का कुछ ताल्लुक मौलवी से भी है। वैसे मौलवी और बाजा दोनों मुतजाद हैं, मगर
जहां बाजा बजता है वहां मौलवी पहुंच जाता है। याद रहे, बाजे वालों को सिर्फ लड़के वालों की तरफ से पैसे मिलते हैं, मगर मौलवी इस हवाले से खुशकिस्मत हैं। बाजे वाले और सरकारी मुलाजमीन अपनी कारकर्दगी के लिहाज से एक दूसरे के बारक्स हैं। सरकारी मुलाजमीन मुफ्त की रोटियां तोड़कर पेंशन लेते हैं, मगर बाजे वाले अपनी सिविल सर्विस के दौरान में अपनी कारकर्दगी की वजह से पैसे कमाते हैं और बाद अज़ां कुछ करने के काबिल नहीं रहते। थोड़ा सा काम कर लें या चलें तो उनकी सांस फूल जाती है। एक बाजे वाले ने आखिरी उम्र में एम्बुलेंस चलाना शुरू कर दी। पहले ही दिन नसीबे दुश्मना उसे एक सास की मैयत घर पहुंचाना पड़ी। जब घर दामाद ने इफ्जाना पूछा तो मौसूफ ने कहा, जो आपकी खुशी दे दे। उस कारे खैर का मुमकिन किराया 500 रुपये बनता था, मगर दामाद ने खुश होकर उसे 1000 रुपया दे दिया।